सेक्शन 5 और क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है शो दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन। यानी हमने ये साबित करना है कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन होता है, यानी हर साइक्लिक ग्रुप के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लाजमी होती है। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक ग्रुप ले रहे हैं जी, जो कि साइक्लिक होगा। चूँकि हमें बताया गया है कि हमने साबित करना है कि हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, तो उसके लिए हमें एक साइक्लिक ग्रुप लेना होगा जो कि हमने लिया है जी, और हमने कहा कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। जाहिर है जी अगर एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कोई ना कोई जनरेटर होगा, और वो जनरेटर हमने लिया है स्मॉल ए। एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, और जी में से हमने दो एलिमेंट्स चूज किए, एक्स और वाई। देन देयर एग्जिस्ट एम एन बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए पावर एम एंड वाई इज इक्वल टू ए पावर एन। तो ये सारा इसलिए है कि जी चूंकि हम एक साइक्लिक ग्रुप ले चुके हैं जिसका जनरेटर ए है। तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि साइक्लिक ग्रुप का मतलब एक ऐसा ग्रुप है जिसके तमाम एलिमेंट्स को जनरेटर के इंटीग्रल पावर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि साइक्लिक ग्रुप का हर एलिमेंट जो जनरेटर है उसका कोई ना कोई इंटीग्रल पावर होता है। और अब हम जी से दो एलिमेंट्स चूज कर चुके हैं। ये इसलिए हमने किया क्योंकि हमने साबित करना है कि जी अबिलियन है। और जी को अबिलियन हम कैसे साबित कर सकते हैं कि जब हम ग्रुप में से कोई से दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स चूज करें, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स और वाई चूज किया है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, यानी कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी हमने साबित करनी है जी के अंदर, और इसके लिए हमें दो एलिमेंट्स की जरूरत थी, एक्स और वाई। तो वो दो एलिमेंट्स हमने जी में से चूज किए। अब चूंकि हमने कहा था कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है और जिसका जनरेटर ए है, तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन के मुताबिक जी के हर एलिमेंट को ए के इंटीग्रल पावर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इसलिए चूंकि एक्स जी का एलिमेंट है तो मैंने एक्स को लिखा है कि ये ए का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर होगा, या x को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं a के इंटीग्रल पावर में। अब वो इंटीजर जो है वो उसको मैंने रखा है m, और इसी तरह y चूंकि वो भी g का एलिमेंट है तो वो भी जनरेटर का इंटीग्रल पावर होगा। तो y को भी मैंने लिखा है a का कोई ना कोई, y जो होगा वो भी a का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर होगा, और x भी a का कोई ना कोई इंटीग्रल पावर होगा। तो यहाँ तक हमारी जो हाइपोथेसिस है और उस हाइपोथेसिस के जो अल्टीमेट कंक्लूजन्स हैं वो यहाँ तक कंप्लीट हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्चुअल रिजल्ट की तरफ, और हमारा रिजल्ट ये है कि हमने साबित करना है कि एक्स वाई का कंपोजिशन y और x के कंपोजिशन के इक्वल है। इसलिए पहले हम मालूम करते हैं एक्स और y का कंपोजिशन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाउ x स्टार हम लिखें या ना लिखें, एक्स वाई इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू में इक्वेशन 1 से, इसको मैंने इक्वेशन 1 और इसको 2 का नाम दिया है, तो इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू रख सकता हूँ a पावर m, और इक्वेशन 2 से मैं y की वैल्यू रख सकता हूं जो कि है मेरे पास a पावर n। अब जबकि हम डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप की प्रॉपर्टीज के अंदर कि जो एक्सपोनेंशियल लॉज हैं वो हर ग्रुप के लिए ट्रू होते हैं, या हर ग्रुप के अंदर एक्सपोनेंशियल लॉज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि a पावर m और एक a पावर n ये दोनों ग्रुप g के मेंबर्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान भी जो एक्सपोनेंशियल लॉज हैं यानी बेसिस दोनों के अगर सेम हैं तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे। तो ये लॉ इसके लिए भी ट्रू होगा, m प्लस n लिख सकता हूँ मैं। अब ये m और n दोनों हमने कहा कि ये दोनों तो इंटीजर्स हैं, और सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप बनाता है। तो अबिलियन ग्रुप का मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन के रिस्पेक्ट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर m प्लस n जो है वो इक्वल होगा n प्लस m के, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट से सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो अबिलियन ग्रुप है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n प्लस m। अब दोबारा वही एक्सपोनेंशियल लॉ के तहत मैं इसको लिख सकता हूँ a पावर n टाइम्स a पावर m, और a पावर n इक्वेशन 1 से हमें पता है ये बराबर है, सॉरी इक्वेशन 2 से ये मेरे पास है y, और इक्वेशन a पावर m जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से हमें इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं x। तो यहाँ से ये हम साबित कर चुके हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, जो कि हमारा मतलब रिजल्ट था। तो अब इसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लॉइज दैट जी इज अबिलियन